है तो बजट एक बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें हेड्स की बात भी है। जैसे हमारे जो हेड्स होते हैं, आपको बजट अलॉट होते हैं, हेड्स के रूप में होते हैं। तो कितने अंकों का हेड कोड होता है बताएंगे? आप लोग देखते तो हैं ही। बताइए, बजट में आखिरी क्लास होगी, मतलब क्योंकि कल हम आहरण वितरण अधिकारी कर्तव्य पे बात करेंगे और टॉपिक्स भी लेंगे, तो आज बजट को हम कंप्लीट कर देंगे। आपके टॉपिक्स में मैंने लिखवा भी दिया है आपको, जो आप एग्जाम में थोड़ा सा लिख सकें। शेष पीडीएफ वगैरह अगर शेयर की जाएगी तो आप उससे स्टडी कर सकते हैं और डीपली। जी, 13 अंकीय कोड होता है। अब 13 अंकीय जो कोड होते हैं, अमूमन जो बजट आप लोगों को निर्गत किया जाता है वो हेड्स के रूप में होता है, जिसकी बात की गई है। ये हेड्स है, इनके ऊपर एक अनुदान संख्या भी होती है, वही अनुदान संख्या जिसकी बात विधानमंडल के संबंध में की जा रही थी कि वहां पे उस पर चर्चा की जाती है, तो वो अनुदान मांग होती है। और अनुदान मांग एक विभाग को अमूमन एक अनुदान मांग अलॉट होती है। कुछ अनुदान मांगे ऐसी भी होती है जिन पर कई विभाग काम करते हैं कंसोलिडेटेड रूप में, और कभी कभी एक विभाग के पास एक अनुदान मांग होती है, उसके अंतर्गत लेखा शीर्षवार बजट अलॉट होता है। अब ये जो हेड्स होता है ये डिवाइड होता है कई सेक्शंस में। ये 4 अंक शुरुआत के कोई बताएगा क्या कहे जाते हैं? नहीं, लेखा शीर्ष तो ये पूरा हुआ, ये तो पूरा लेखा शीर्ष हुआ। पहला हिस्सा क्या कह रहा था? 4 अंक। मुख्य लेखा शीर्षक। देखिए, लेखा शीर्षक और लेखा शीर्ष, इन शब्दों में थोड़ा सा विवाद है। विवाद तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा कभी कहीं लेखा शीर्ष लिखा पाया जाता है, कहीं लेखा शीर्षक लिखा पाया जाता है। आप लोगों को क्या सही लगता है, लेखा शीर्ष होना चाहिए या लेखा शीर्षक होना चाहिए? शीर्ष, शीर्षक होना चाहिए। चलिए, फिलहाल इंग्लिश में से हेड ऑफ अकाउंट कहा जाता है, इसीलिए कई बार होता है जब हिंदी में विवाद हो तो आप इंग्लिश को अडॉप्ट करेंगे, कहा गया है हेड ऑफ अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो वो हेड शब्द को अगर आप शीर्ष से जोड़ लें तो वो लेखा शीर्ष सही लगता है देखने में। बाकी हिंदी की पुस्तकों में लेखा शीर्षक लिखा भी मिलता है, तो इसको आप उस तरह से एडजस्ट समझिएगा कि लेखा शीर्ष वाले शीर्ष समझ लें, शीर्षक वाले शीर्षक लिख लें। तो ये मुख्य लेखा शीर्षक होता है। इसके बाद ये जो अगले 2 अंक होते हैं, ये क्या होते हैं बताइए? उपमुख्य लेखा शीर्षक। देखिए, ये बड़े इजी लगता है, लेकिन जब ये एग्जाम में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा तो हो सकता है आप इसको, है ना, गलत कर दें, इसलिए आप ध्यान से लिख लीजिए। ये उपमुख्य है। ये तीसरा वाला कहता है लघु शीर्षक, माइनर हेड, जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है माइनर हेड। चौथा वाला कोई बताएगा? यह है उप शीर्षक। ये था उपमुख्य शीर्षक, वो है उप शीर्षक। सब है। ये अंतिम 2 अंक क्या कहे जाएंगे? नहीं, मानन मत तो नहीं है। हाँ, डिटेल हेड कहा जाता है इसको, विस्तृत शीर्षक या डिटेल्ड हेड, ब्यौरेवार शीर्षक। जी हाँ, ये शब्द भी है, बहुत अच्छा, इनको मालूम है कम से कम पहले से। विस्तृत शीर्षक उचित शब्द है। अब ये जो आखिरी में है, ये क्या है? ये वो है जो अभी आपने पीछे से एक आवाज आई थी, मानक मद। मानक मद, ये हिस्सा मानक मद है। और ये 13 अंकीय नहीं, ये 15 अंकीय होता है। ठीक है, 13 अंकीय से शुरुआत हुई थी, पूछा था तो 13 अंकीय कोड बताया गया था। 15 अंक हैं, आप देख सकते हैं ये। अच्छा, इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि जो उसके शुरुआती 3 हिस्से होते हैं, यानी मुख्य लेखा शीर्षक, उप मुख्य लेखा शीर्षक और लघु शीर्षक,
इन तीनों को डिसाइड कौन करता है? इन तीनों को कौन डिसाइड करता है, बताएंगे? इन तीनों का डिसीजन जो होता है वो सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सब जगह एक बराबर होता है, उसे सीएजी डिसाइड करता है, केंद्र सरकार के सहयोग से या केंद्र सरकार के साथ मंत्रणा करके। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, इन तीन हेड्स का डिसीजन वो करते हैं। मुख्य लेखा शीर्षक, उप मुख्य लेखा शीर्षक और लघु शीर्षक, इतने हिस्से का। क्लियर? अब बचा हुआ जो हिस्सा होता है, ये बचे शेष हिस्से का डिसीजन राज्य सरकार अकाउंटेंट जनरल के सहयोग से करते हैं। अकाउंटेंट जनरल जो कि राज्य के लिए सीएजी के अधीनस्थ एक निकाय है, एक कार्यालय है, उसके अधीनस्थ, तो वो राज्य के हेल्प के लिए है, राज्य के अकाउंट्स का मैनेजमेंट करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और बचा हुआ लेखा शीर्ष का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो राज्य के अकाउंटेंट जनरल के सहयोग से राज्य सरकार तय करती है। तो आप लोगों को लेखा शीर्ष अभी तक मुझे उम्मीद है पता होगा, लेकिन ये बात इसके संदर्भ में शायद न पता हो कि केंद्र सरकार उतना हिस्सा डिसाइड करती है और बचा हुआ हिस्सा राज्य सरकार के एजी अकाउंटेंट जनरल के सहयोग से तय किया जाता है या डिसाइड होता है।